अरिष्टासुराया भगवान ने सबको परलोक पहुंचाया। अब महाराज कंस ने कहा, ठहरिए, अब कोई नहीं जाएगा। एक दिन कंस ने महाराज अक्रूर जी को बुलाया और सारी बात बताई। कहा, मित्र, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप सीधे वृंदावन जाएं और वहां से कृष्ण और बलराम को लेकर के आए। हमारे यहाँ मेला लगने वाला है और उसी मेला में अनेक पहलवान आएंगे, विश्व चैंपियन होगा, उन्हें भी अपना बल दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। तो आप सीधे जाइए और कृष्ण बलराम को लेकर के आइए। तो महाराज जब यह बात अक्रूर जी ने सुनी कंस की, तो कहा, जरूर इस पापी के पेट में कुछ षड्यंत्र अवश्य चल रहा होगा, क्योंकि आज के पहले इसने हमें कभी नहीं कहा कि जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, और आज बड़े प्यार से कह रहा है कि कृष्ण बलराम को लेकर के आ जाओ। तो देखिए महाराज, कर्म करने में तो प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है, परंतु उस कर्म का फल कब मिलेगा ये तो समय ही बताता है। अब रात्रि विश्राम करके प्रातः जब सुबह हुई तो अक्रूर जी ने कंस के रथ को लेकर के महाराज सीधे वृंदावन की ओर चल दिए। परंतु वृंदावन में पहुंचते ही शाम हो गई। क्यों? क्योंकि महाराज रथ पर बैठते ही अक्रूर जी मन के वेग से पहले ही वृंदावन पहुंच चुके थे। देखिए महाराज, मन हमारा बड़ा चंचल है। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आपका मन कहाँ होगा ये तो आप ही जानते होंगे। तो मन के वेग से महाराज वो अक्रूर जी पहले ये वृंदावन पहुंच गए। तो कल्पना करके देखें, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तपः किम वा थाप्यर्हते दत्त द्रक्ष्यामि यत् केशवम्। कहा, ना जाने मेरे कौन से जन्मों की स्मृति आज उदय हुई है कि मैं अपने नेत्रों से श्री हरि के चरणों को निहारूंगा। बड़े बड़े योगी सिद्ध महापुरुष जिनका दर्शन करने में अनेक तप करते हैं, तब जाकर के उन्हें गोविंद की प्राप्ति होती है। और आज मुझे प्रभु के चरणों को निहारने का अवसर प्रदान होगा, ऐसा विचार कर रहे हैं महाराज अक्रूर जी महाराज। अब सोच में महाराज इतने डूबे जाते भावनाओं में कि रथ हाँकना ही भूल जाते। जब एक घंटे के बाद अक्रूर जी को होश आता, तब जाकर के रथ को हाँकते, जिसके कारण वृंदावन में पहुंचने में अक्रूर जी को शाम हो गई। शाम के समय वृंदावन में पहुंचे और उन्होंने बलराम जी के साथ भगवान को गैया धोते जाते देखा। तुरंत दौड़ करके महाराज चरण पकड़ लिए। भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया। कहा, चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, उल्टे आप ही मुझे प्रणाम कर रहे हैं। हाथ पकड़ करके अक्रूर जी का महाराज महल के भीतर लेकर के गए, चरण पखारे, आसन पर बैठाए,
पानी सब करवाए महाराज और फिर बिस्तर पर लिटाए। फिर दोनों भाई मिल करके कृष्ण बलराम अक्रूर जी के चरण दबाने लगे और मुस्कुरा करके पूछा, चाचा जी कहिए अचानक कैसे आना हुआ? चाचा जी ने कहा, प्रभु आपके मामा ने हमें भेजा है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, परंतु ध्यान रहे यह बात हमें और आपको ही पता होनी चाहिए, किसी दूसरे को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है ओ मामा जी भेजे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मामा ने बुलाया और भाग जाना चाहे। यदि मामा ने हमें बुलाया है तो मैं अवश्य जाऊंगा। अब महाराज भाग करके भगवान नंद बाबा के पास पहुंचे और कहा, बाबा बाबा मैं तो मेला देखने जाऊंगा मामा जी के यहाँ। नंद बाबा ने कहा, बेटा आज के पहले मैंने तो तुम्हें कभी नहीं भेजा, तो फिर तुम आज अकेली ही जाओगे मेला देखने? तुम हमारे साथ चलना, मैं तुम्हें मेला दिखाने के लिए ले जाऊंगा। भगवान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा बाबा। तुरंत महाराज नंद बाबा ने पूरे ब्रजमंडल में ढिंढोरा पिटवा दिया। अरे भैया तैयार हो जाओ, प्रातः कालीन इसको मेला देखने जाना है, सब लोग तैयार हो जाओ। अभी महाराज यह आवाज गोपियों के कान में पड़ गई और मन में विचार कर रही है, गोपियां रे मेरा कन्हैया तो प्रातः कालीन चला जाएगा। गोपियां महाराज इसी शोक में रही और पूरी रात्रि सोई। प्रातः जब सुबह हुआ तो सभी ब्रजवासी अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर के रथ पर आरूढ़ हुए। भगवान भी अपने एक चरण रथ पर रखे महाराज की इतने में सभी गोपियां दौड़ करके आई और भगवान के रथ को चारों ओर से घेर लिया। भगवान ने कहा, गोपियों आप लोग चिंता मत करो, अरे 3 दिन की ही तो बात है, आज जाएंगे कल रहेंगे परसों वापस फिर आ जाएंगे। तो गोपियां भगवान से कह रही है, जा रहे हो तो जाओ, रथ छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, रथ छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
करे